पर कर चुके हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन देख लो क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ tan into a plus b is equal to √3, tan a plus b की वैल्यू √3 है एंड tan a minus b की वैल्यू 1/√3 है, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे a और b हमारे एंगल्स है। इस तरह का क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 8.1 में, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अभी ये क्वेश्चन tan का है, ये चेंज होके साइन का भी हो सकता है, ये चेंज होके cos का भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक के एक एंगल के साथ अंदर के एंगल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगले जो 4 क्वेश्चन बताऊंगा, ये चारों क्वेश्चन प्रूफ वाले हैं। आपको आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। आपकी ट्रिग्नोमेट्री में गिनके 3 आइडेंटिटीज है। सबसे पहले sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और अगली है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज है आपके पास। लेकिन अब आपको इन ट्रिग्नोमेट्रीज की आइडेंटिटीज का यूज करके इक्वेशंस को प्रूफ करना है। एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर 10 पार्ट गिवन है। उन 10 पार्ट में से भी सबसे इंपॉर्टेंट 4 पार्ट देख लो कौन कौन से। प्रूव दैट sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that cosec a minus sin a into sec a minus cos a is equal to 1 upon tan a plus cot a। प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। एक और टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो टाइप। इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, इस क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होती है। ये वो वाला टाइप है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो टाइप। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो टाइप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। और प्रूव करना है कि ये किसके बराबर होगा, sec a प्लस tan a। आपकी 8.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर 10 पार्ट है। उन 10 में से भी मैंने सारे क्वेश्चन एलिमिनेट करके टॉप 4, जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट 4 टाइप है, वो लिख दिए। अगला टॉपिक है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। ध्यान से देख लो, 2 एक्सरसाइजेज है हमारी हाइट एंड डिस्टेंसेस में। 9.1 क्वेश्चन नंबर भी लिखा है। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी का 9.1 का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऐसे वाली कुछ फिगर बनेगी। एक पोल यहाँ पे खड़ा है और एक पोल यहाँ पे खड़ा है, ऐसे वाली फिगर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ये स्पीड वाला क्वेश्चन है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 4 क्वेश्चन और पढ़ने हैं इसके अलावा। पहला देख लो कौन सा है, हॉट एयर बैलून, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लाउड का क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा है कि एक सी लेवल से ऊपर क्लाउड को देखा, एंगल ऑफ एलिविएशन कुछ दे रखा है, क्लाउड वाला क्वेश्चन। और एक एरोप्लेन का, कि एरोप्लेन बताओ, एरोप्लेन उड़ रहा है, कुछ टाइम के बाद यहां से उड़ के यहां चला गया, तो बताओ कितने एंगल का एलिविएशन का चेंज हुआ। ये एरोप्लेन का एक क्वेश्चन। और एक जो लास्ट क्वेश्चन बचता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप बचता है, वो बचता है कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ऊपर देखा और नीचे देखा, एक साथ एलिविएशन भी आ रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आ रहा है, यानी मिक्स्ड का क्वेश्चन। इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है यहाँ पे, इसको एक क्लाउड है, क्लाउड की यहाँ पे इमेज बन रही है, इमेज वाला क्वेश्चन। कौन सा लास्ट टाइप, इमेज क्वेश्चन। पूरी ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ऐसा वो कर ही नहीं सकते कि मतलब एक दिन में ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, नहीं आती। ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल है। लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सबसे सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं, वो कवर कर सकते हैं। और उन ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस के जो आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है ना, वो मैंने यहाँ पे कवर कर दी, ठीक है। जुड़े आ जाओ। 10th चैप्टर का नाम है सर्कल्स, और 11th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी दोनों चैप्टर्स हमारे सर्कल चैप्टर के हैं, ठीक है। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं इस टॉपिक में से। क्वेश्चन नंबर 1, ये थ्योरम है भाई, ये तो थ्योरम ही है ऑलरेडी। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। कोई भी एक सर्कल है, देखो थ्योरम समझा रहा हूँ क्या है। कोई भी एक सर्कल है, उसके कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए। क्या किए, 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ किया। हमें क्या प्रूफ करना है क्वेश्चन में, हमें ये प्रूफ करना है कि प्रूफ करो ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ एकदम इक्वल होगी। ये थ्योरम है आपका एनसीईआरटी का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है, सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है
पैरेललोग्राम सर्कल के अंदर है। देखो ऐसे एक सर्कल है, उसके अंदर एक पैरेललोग्राम है, इसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइबिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे? सर्कमस्क्राइबिंग। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अब हमें प्रूव करना है कि ये अंदर वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम ऑलरेडी आपको गिवन है, हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या होगा, ये एक रोम्बस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये तो क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लास्ट क्वेश्चन है सर्कल्स की 10.2 एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 10.2, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है ये। एक ट्राइंगल आपको गिवन है एबीसी, उसके अंदर एक सर्कल है, सर्कल का ये आपको रेडियस गिवन है और आपको इन दोनों इसकी लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। हमने पढ़ रखा है कि जो भी रेडियस होगा वो सेंटर से उसको साइड को आधा आधा कर देगा, ये थ्योरम है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर हमें फाइंड करनी है ए बी और ए सी की लेंथ। ये क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन है भाई, ये 13th क्वेश्चन है 10.2 एक्सरसाइज का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्कल का। एक और थ्योरम का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। हमें क्या प्रूव करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कल्स के अंदर आ रहे हैं, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री एट द सेंटर, ये उसको 180 डिग्री का एंगल बनेगा उसके सेंटर पे, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन तो हो गए सर्कल चैप्टर के। अब देख लो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में क्या है? आपकी एक्सरसाइज नंबर 11.1, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन सुन लो। हॉर्स ग्रेजिंग का एक क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, पहली ही एक्सरसाइज में 6th क्वेश्चन है कि एक हॉर्स कुछ हिस्से को ग्रेज कर रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अम्ब्रेला का क्वेश्चन है, अम्ब्रेला का एरिया निकालना है। एक ब्रोच का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हो गए। और ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत नया क्वेश्चन है एक, लेकिन ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या है? एक स्क्वायर आपको गिवन है, स्क्वायर के चारों कोनों पे क्वाड्रेंट कट कर दिया। क्या कर दिया? क्वाड्रेंट कट कर दिया। अब देखो सर्कल का एरिया क्या होता है, ध्यान से देख लो, पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। और क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, 4 हिस्सों पे 4 क्वाड्रेंट्स कट कर दिए और बताओ रिमेनिंग बचा हुआ रिमेनिंग कितना है? कैसे निकालेंगे? स्क्वायर का एरिया निकालिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत बार बोर्ड ने पूछा है सीबीएसई ने। स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, स्क्वायर के एरिया में से चारों को एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के उसकी 4 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 4 कोनों पे क्वाड्रेंट है, और पूरे स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ रिमेनिंग एरिया का हिस्सा आ जाएगा। ये आपके सर्कल और एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स के सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हो गए। इस टाइप के क्वेश्चन, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि डिजिट्स भी बिल्कुल सेम आएगी, लेकिन टाइप्स बिल्कुल सिमिलर आएंगे। ठीक है, इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो 2-2 बार लिख के। और नेक्स्ट टॉपिक, 3 टॉपिक और बच गए, जुड़े रहो मेरे साथ, 3 टॉपिक और रह गए, सरफेस एरिया वॉल्यूम और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, अभी खत्म कर देंगे।